अंदाज ऐसा जिसे अब तक न देखा न सुना। देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण, सिर्फ खबर ही नहीं, खबर के अंदर की खबर। आप सभी का स्वागत है द अचीवर टाइम्स में और मैं हूं आपकी दोस्त सना हुसैन। इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी अनजान शख्स ने जहर दे दिया है और वो कराची में किसी अस्पताल में भर्ती है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की किसी पत्रकार ने को ये जानकारी मिली है, उसे सूत्रों के हवाले से खबर हुई तो उसके द्वारा जानकारी ये फैलाई गई है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जो भी रहा हो, अभी पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। तो आइए जानते हैं इस अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा और कैसे कैसे अपराध को अंजाम देता गया। इससे जुड़े हम किस्से आपको बताएंगे। बने रहिए द अचीवर टाइम्स के साथ। वर्ष 1955 में दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ था और उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद बचपन से ही शाही जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वो चोरी, डकैती और उसके बाद फिर तस्करी करने लगा था। उसकी हरकतें देख पिता ने पहले उसे समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो पिता ने दाऊद को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया था। साल 1980 उस वक्त मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग का राज चला करता था, लेकिन दाऊद ने इन दोनों गैंगस्टर्स को पीछे छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। दाऊद इब्राहिम के पिता को थाने में वफादार पुलिस वाला कहा जाया करता था और हर जगह उनकी नेकी के किस्से भी सुनाए जाते थे। एक बार उन्हें अपने ही बेटे का केस छानबीन के लिए दिया गया था। उन्होंने हर तरह से छानबीन शुरू की और दाऊद के बारे में पता लगते ही उन्होंने अपने दो साथियों के साथ जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से पिता ने ही उसे पहली बार हथकड़ी पहनाई थी। ये मामला पुधोनी पुलिस स्टेशन में आज भी दर्ज है। वरिष्ठ पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी से दुबई में दाऊद इब्राहिम की प्रेम कहानी का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुंबई के मुसाफिर खाना में दाऊद की दुकान थी, जहां सुजाता नाम की पंजाबी लड़की रहती थी, जिससे दाऊद बहुत प्यार करता था। जब लड़की के घर वालों को इसकी खबर मिली तो बवाल मच गया था। एक तो दाऊद मुसलमान था और दूसरे उसकी गिनती मोहल्ले के बदमाश लड़कों में हुआ करती थी। दाऊद से छुटकारा पाने के लिए सुजाता के परिवार वालों ने उसकी सगाई किसी और से करा दी। दाऊद को ये बात पता चली तो वो चाकू लेकर उसके घर पहुंच गया। खूब हंगामा हुआ, लेकिन सुजाता ने परिवार के फैसले के साथ जाना बेहतर समझा और उससे ब्याह नहीं रचाई और घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया नाम। साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी की, जिसमें दाऊद इब्राहिम को दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधी माना। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के पीछे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया गया था। बता दें कि मुंबई में हुए हमले के पहले ही दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था और वहीं से मुंबई पर राज कर रहा था। कहा जाता है कि मुंबई हमले के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया था और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। दाऊद का कभी भरा पूरा परिवार हुआ करता था। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, तो वहीं मां आमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें और 13 लोगों का उसका परिवार था। दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम कासकर की 1983-84 में गैंगवार में मौत हो गई थी। दाऊद का एक अन्य भाई नूरा इब्राहिम कासकर की भी मौत पाकिस्तान में हो चुकी है। दाऊद का भाई इकबाल कासकर ठाणे जेल में बंद है। उसका बेटा रिजवान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है।